हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट वीडियो में था वही बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिवाइड रुपीज 7,500 among A, B and C such that A's share to B's share is in ratio 5:2 and B's share to C's share is in ratio 7:13. How much will be ratio? कितना मिलेगा B को? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे कि आपको पता है कि डिवाइड 7,500 7,500 को डिवाइड करना है ए बी और सी में, तीन लोगों में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए शेयर टू द बी शेयर, यानी कि ए रेशियो बी। मान सकते हैं कि ए का शेयर का रेशियो और बी के शेयर का रेशियो कितना है? 5:2 है। यानी कि वही जो आपका फर्स्ट वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ए और बी का रेशियो कितना दिया है? 5:2। आगे क्या दिया है? बी शेयर टू द सी शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर किस रेशियो में दिया है? 7:13। तो हम क्या करें? ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लें। कैसे निकालते थे? जो फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट था उसी का यूज करेंगे। ए बी सी, पहले क्या लिखना है आपको? बी कॉमन है तो ए और बी का रेशियो लिखना है 5:2, 5:2। बी और सी का रेशियो कितना दिया था? 7:13। आपको क्या करना है? 2 के राइट में ब्लैंक स्पेस है तो 2 लिख देंगे, 7 के लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस है तो 7 लिख देंगे, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 7 35। रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 7 यानी कि 14। रेशियो 2 इंटू 13 यानी कि 26। ये आपका आ गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि ए की वैल्यू अगर ये है तो बी की वैल्यू ये होगी, सी की वैल्यू ये होगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7,500 को डिवाइड करना है, यानी कि ये टोटल वैल्यू है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लें। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 प्लस 14 प्लस 26, वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 40, 40 प्लस 35, 75। वैल्यू आ गई आपके पास 75। तीनों का सम आ गया 75 यूनिट्स। और 75 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में जो टोटल वैल्यू दी है रुपीज में, कितना दिया है? 7,500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100 रुपीज। 100 रुपीज आ गए। यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मच विल बी रिसीव? बी को कितना मिलेगा? तो बी का जो रेशियो था वो देखेंगे। बी का रेशियो कितना है? 14, यानी कि बी को 14 यूनिट मिलेगा। तो बी का शेयर मैं नीचे लिख रहा हूँ। बी का जो शेयर होगा वो कितना होगा? 14 यूनिट होगा। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 इंटू 100, यानी कि 1400। 1400 है वो बी का शेयर होगा। किसमें से? 7,500 में से। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे बी का शेयर, हाउ मच विल बी रिसीव। यहाँ पे सी का शेयर भी पूछ सकता था, यहाँ पे ए का शेयर भी पूछ सकता है। तो तीनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 35 यूनिट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो ए का शेयर है वो कितना हो जाएगा? 35 यूनिट। 35 यूनिट की वैल्यू कितनी? 35 इंटू 100, यानी कि ए का शेयर हो जाएगा। ऐसे ही हम सी का शेयर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 1,240 is distributed among A, B and C such that the ratio of amount received by A and B is 6:5 and that of B and C is 10:9 respectively. Find the share of C. तो सेम क्वेश्चन है, आपको ए बी का शेयर दिया है, बी और सी का जो शेयर है उसका रेशियो दिया है दोनों का। तो हमें क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। कॉन्सेप्ट वही जो फर्स्ट डे की क्लास में था। क्या? ए रेशियो बी, ए और बी के नीचे लिख लेना, बी रेशियो सी, बी और सी के नीचे नेक्स्ट रो में लिखना है। अब क्या करना है? 5 के राइट में स्पेस है तो 5 लिख देंगे, 10 के लेफ्ट में स्पेस है तो 10 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी सी का शेयर मिल जाएगा। ये वैल्यू 60, ये वैल्यू 50 और ये वैल्यू
45। ये आ गया है आपके पास में ए, बी और सी का शेयर का रेशियो। क्या ये रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 12, ये वैल्यू 10 और ये वैल्यू 9। तो ये आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें क्वेश्चन में दिया गया सम ऑफ टोटल रुपीज हैं जो वो हैं इतने, तो यहाँ से मैं टोटल इनकी वैल्यू निकाल लूँ। टोटल कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की वैल्यू ऐड कर लें। 12 प्लस 10 प्लस 9, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 प्लस 9 31 यूनिट हो जाएगी टोटल वैल्यू। और क्वेश्चन में टोटल रुपीज में जो अमाउंट दी है वो कितनी दी है? 1240। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें, एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी? 1240 को 31 से डिवाइड कर दें, तो 31 से इस वैल्यू को काटेंगे तो ये वैल्यू 4 और ये 0 का 0 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 40। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 40 रुपीज आ गया। आपको निकालना क्या है? फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर निकालना है और सी की वैल्यू कितनी है? 9 यूनिट। तो सी का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू अगर रुपीज में निकालना चाहे तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 40 से। तो जो सी का शेयर है वो कितना आ जाएगा? 360 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ए का शेयर भी पूछ सकता था और बी का शेयर भी पूछ सकता था, तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। हो सकता है पूछ ले फाइंड द शेयर ऑफ सम ऑफ बी एंड सी, बी और सी के शेयर का सम बताना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर तीनों वैल्यूज निकल जाएगी तो जो हमें निकालना है वो हम बता सकते हैं क्वेश्चन में, जो भी करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, rupees 3400 is divided among A, B, C, D in such a way that the share of A and B, comma B and C, comma C and D may be as 2:3, 4:3 and 2:3 respectively। यानी कि क्वेश्चन में दिया है आपका A रेशियो B, A रेशियो B की वैल्यू कितनी दी है? रेस्पेक्टिवली दिया है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो A रेशियो B है, सेकंड वाला है वो बी रेशियो सी, बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4:3। और सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2:3। आपको टोटल वैल्यू दी है तो क्या करें हम? ए बी सी और डी का रेशियो निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे? ए बी सी और डी। स्टार्ट करते हैं ए रेशियो बी से, तो ए रेशियो बी गिवन है 2:3। नेक्स्ट रो में क्या लिखेंगे? बी रेशियो 3, वो गिवन है 4:3। थर्ड रो में क्या लिखेंगे? सी रेशियो डी, सी रेशियो डी। अब जहां भी ब्लैंक खाली है, जगह है जहां भी दिख रही है आपको, उसके अकॉर्डिंग 3 के राइट में खाली जगह है तो वो 3 हो जाएगा। 3 के राइट में ब्लैंक स्पेस है, 3 आ जाएगा। 4 के लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस है, 4 आ जाएगा। 2 के लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस है तो 2 और 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया है। अब देखते हैं कि ए बी सी और डी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे हम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 4 × 2, ये वैल्यू आ गई 16। रेशियो 3 × 4 × 2, ये वैल्यू कितनी आ गई? 24। रेशियो 3 × 3 × 2, 18। रेशियो 3 × 3 × 3, 27। ये आपके पास में रेशियो आ गया है। अब कोई ऐसी वैल्यू है जो इनको डिवाइड कर रही है? नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। तो हमें क्या करना है? इनका सम निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी का सम निकालेंगे तो 16 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 27। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये वैल्यू 40 और यहाँ से ये वैल्यू 45, तो यानी कि ये 85 आपके पास में ये आ जाएगा इनका रेशियो। 85 आ गया है। तो 85 यूनिट हो गया सभी का सम। क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल वैल्यू कितनी दी है? 3400, यानी कि 85 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 यूनिट की वैल्यू 3400 हो जाएगी। तो यहाँ से एक यूनिट की निकालना चाहे तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी? 3400 डिवाइड बाई 85।
85 की ये वैल्यू हो गई। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 340। तो यहाँ से ये इसको काट दें अगर डायरेक्ट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40 आ जाएगी। तो ये 40 पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है आपकी कितना आ जाएगा? एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 40 रुपीज आ गई है। अब आपको क्वेश्चन में बताना क्या है? द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी, बी और डी के शेयर का सम बता। बी कौन सा है? 24, और डी कौन सा है? 27। दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, 24 प्लस 27, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 51 यूनिट। 51 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है किसका? बी प्लस डी का शेयर, वो हो जाएगा 51 यूनिट। तो 51 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँ मैं? 40 से कर दूं इसको multiply। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2040। ये आ जाएगा बी प्लस डी का शेयर। 2040 रुपए है वो, कितना आ जाएगा? बी प्लस डी का शेयर्स का सम आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो 60 की वैल्यू निकाल लें, सी की निकालना चाहें तो 18 की। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ए का शेयर, बी का शेयर, डी का शेयर, सी का शेयर, या फिर बी प्लस डी का, या ए प्लस बी का, या ए प्लस बी प्लस सी का। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है जब आपको रेशियो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गए हैं रेशियो, देखते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी हमने फर्स्ट डे वाली क्लास में किया था। डिवाइड रुपीज 1250 among A, B and C so that A gets 2/9 of B शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? जो A की वैल्यू है वो 2/9 ऑफ B, यानी कि ये वैल्यू है। एंड C गेट्स 3/4 ऑफ A, जो C को मिलता है वो कितना मिलता है? 3/4 ऑफ A का 3/4 मिलता है। तो यहाँ से देखना चाहें तो a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 9 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से मैं अगर ए रेशो बी लिखना चाहूँ, ए रेशो बी, ए रेशो बी, तो इनके नीचे जो वैल्यूज लिखी होती हैं वही इनका रेशो होता है, यानी कि 2/9। और यहाँ से देखना चाहूँ तो c डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और a डिवाइड बाई 4 उधर रह जाएगा। ये 3 है वो इसके डिवाइड में ले आए हैं। तो यहाँ से C रेशियो A है वो कितना आ जाएगा? C रेशियो 4, C की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 4। अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यू वो है क्या है? A है। तो A को हमें रखना है बीच में, यानी कि C, A और B, कॉमन जो वैल्यू है उसको रखना है हमेशा बीच में। ये पहले वाली क्लास में भी बताया था। तो C रेशियो A पहले लेना है। C रेशियो A कितना है? 3/4। फिर लेना है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी कितना है? 2/9। तो ये आपका हो जाएगा सी रेशियो ए रेशियो बी। निकालते हैं, इसके लेफ्ट में 2 और इसके राइट में 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये वैल्यू कितनी आ गई? 8। और ये वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो ये आपके पास में क्या सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं है। किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से। तो ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 18। तो ये आपके पास में आ गया C रेशियो A रेशियो B। ध्यान रखना है ये आया है C रेशियो A रेशियो B। अब ये A रेशियो B रेशियो C नहीं है। समझ गए होंगे क्यों नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ C। तो यानी कि तीनों का सम करना है हमें पहले, तीनों का सम A प्लस B प्लस C, क्योंकि तीनों की कॉमन वैल्यू जो ऐड करके दी है। तो 3 + 4 + 18, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 + 18, 25 यूनिट्स। और 25 यूनिट्स की वैल्यू आपके पास कितनी दी है? 1250 रुपए गिवन है क्वेश्चन में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 1250 बटे में 25 से यहाँ काटना चाहें तो ये वैल्यू 5 पे कटेगी, और 0। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई है आपके पास में 50 रुपीज। आपको निकालना है क्या? फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर यहाँ कितना है? 3। तो सी का शेयर जो है आपका कितना आ जाएगा? सी का जो शेयर है वो 3
यूनिट्स है, 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 50, यानी कि सी का शेयर 150 रुपीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three numbers are in the ratio of 1 ratio 2, sorry 1 divide by 2 ratio 2 divide by 3 ratio 3 divide by 4। आपके पास जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट डे की क्लास में, लेकिन उसमें क्या था, उसमें क्या किया था आपने, नीचे वाली जो वैल्यूज है उनका एलसीएम, नीचे वाली जो वैल्यूज हैं 2, 3, 4, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ए बी सी का रेशियो आ गया था। तो वही काम यहाँ पे करना, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 12 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12 इंटू 1/2 रेशियो, 12 इंटू 2/3 रेशियो, 12 इंटू 3/4, ये आपका इंटीजर वैल्यू में फ्रैक्शन, इंटीजर वैल्यू में आपका रेशियो आपको मिल जाएगा। तो इंटीजर वैल्यू में ही हमें चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 1 6 रेशियो, 4 इंटू 2 8 रेशियो, 3 इंटू 3 9। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया आपके पास में, यही आपको चाहिए था इंटीजर वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। अब इनमें से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, जो 6 है वो स्मॉलेस्ट होगा, 6 है वो स्मॉलेस्ट होगा, और 9 है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा इन तीनों में से। तो आपको दिया है कि इनका डिफरेंस, तो 9 - 6, 9 - 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपके पास में क्वेश्चन में, 36 दी है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 36 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 डिवाइड में 3, यानी कि आ जाएगा आपके पास में 12, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12। आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 12, तो आंसर आ जाएगा 72। ये कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर आया है आपका 72। आपसे पूछ लेता ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू क्या है 9 यूनिट, तो 9 इंटू 12, तो ये ग्रेटेस्ट जो नंबर था वो कितना आ जाता 108। ऐसे ही थर्ड नंबर जो पूछ लेता तो उसकी वैल्यू है 8, तो 8 को हम कर देते कितना 12 से मल्टीप्लाई, तो ये जो थर्ड नंबर है वो कितना आ जाता 96। तो कोई भी वैल्यू पूछ सकता था आपसे, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा था तो हमने पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाला, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, और थर्ड वैल्यू पूछता तो वो भी निकाल सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आपको, हर एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम दो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ₹180, 180 रुपए हैं, कंटेन्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स, उसमें 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। तो यानी कि आपके पास में वैल्यू ऑफ कॉइन्स क्या है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितना दिया है, 1 रुपए, इसको पैसे में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, ये कॉइन्स है आपके पास। एक कॉइन की वैल्यू ये है आपके पास में। तो हम यहाँ से देखना चाहें तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स आपके पास में कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ कॉइन्स 1 रुपए है, 1 रुपए को मैंने पैसे में चेंज कर लिया है, तो वो वैल्यू कितनी लिखी है 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। आगे दिया है द कॉइन्स इन द रेशियो, कॉइन्स का रेशियो दिया है 2:3:5। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशियो को मैं नंबर ऑफ कॉइन्स में लिख लूं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने दिए हैं 2:3:4, ये रेशियो दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल
1 इंटू 2 यानी कि दोनों को आपस में क्या कर दें, दोनों को आपस में कर दें मल्टीप्लाई, तो टोटल वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, यहाँ से 100 इंटू 2 यानी कि 200 पैसे आपके पास ये हैं। 50 इंटू 3 क्योंकि 50 पैसे के आपके पास अगर 3 कॉइन हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 1.5 रुपए या फिर 150 पैसे। आगे देखना चाहें 25 पैसे के आपके पास 4 कॉइन हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 4 100 पैसे। तो ये आपके पास आ गए 1 रुपए वाले सिक्के की टोटल वैल्यू, ये 50 पैसे की और ये 25। अब आपके पास दिया है टोटल वैल्यू जो है वो रुपीज में दी है, तो हम इसको भी किस में करेंगे, पैसे में चेंज करेंगे। तो टोटल वैल्यू आपको रुपीज में गिवन है उसको भी हम पैसे में चेंज करेंगे, तो ये 180 इंटू में 100 पैसे, इतने आपके पास टोटल हैं। लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है कि आपके पास इतने हैं वो बन रहे हैं टोटल वैल्यू, तो इनको ऐड कर लें, इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 प्लस 150 350 प्लस 100 450, 450 यूनिट्स आपके पास बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितने, इतने हैं, तो यहाँ से 450 यूनिट्स की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, 180 इंटू में 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 से डिवाइड कर दूं, 450 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 9 से डिवाइड करना चाहूँ तो 2 और 9 से डिवाइड करना चाहूँ तो 5, ये 5 से इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स निकालना है। 50 पैसे कॉइन्स कौन से हैं, 50 पैसे ये वाले हैं, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 3 यूनिट, तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 40 यानी कि आपके पास 120 कॉइन्स हैं, कौन से, 50 पैसे वाले 120 कॉइन्स। तो ये आपका क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टेस्ट तरीके से बताया, इससे शॉर्टेस्ट कोई इसका तरीका नहीं होगा। जो लंबा वाला तरीका वो मैंने नहीं बताया है क्योंकि वो आपको जरूरत भी नहीं है, आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स रुपीज 90 इन coins of denominations of 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे, तो यानी कि वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू ऑफ कॉइन आपके पास कितनी कितनी गिवन है, 50 पैसे, सॉरी 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे, ये वैल्यू ऑफ कॉइन है। If the coins of 50 पैसे 25 पैसे and 10 पैसे are in the ratio 2:3:5, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स ले लूं, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ये रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 2:3:4। अब मैं इन्हीं को मान लेता हूँ कि 50 पैसे के 2 कॉइन हैं, 25 पैसे के 3 कॉइन हैं और 10 पैसे के 4 कॉइन हैं, इसी को लेके सोल्व करता हूँ। तो 50 पैसे के 2 कॉइन हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 50 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 100, 25 इंटू 3 ये हो गया 75 और 10 इंटू 4 ये हो गया 40। तो अगर टोटल वैल्यू इनकी निकालना चाहूँ तो इनको कर दूं ऐड, ऐड करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 175, 175 प्लस 40 215 यूनिट्स, 215 यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बैग कंटेन्स 90 रुपीज, 90 रुपीज को भी पैसे में चेंज करता हूँ, टोटल वैल्यू गिवन है जो वो कितनी है 90 रुपीज, 90 रुपीज है तो इसको पैसे में चेंज करेंगे तो 90 इंटू 100 पैसे, यानी कि आपके पास 215 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 90 इंटू 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 215 से भाग दे दें इस वैल्यू को, 215 से भाग दे दिया है इसको, भाग दे देते हैं 215 का।
अब देखो किस किस से ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज। सबसे पहले तो इसको 5 से काट दूं, 5 से काटूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 45, और 5 से इससे काटूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 20। अब ये 45 90 से कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास में 40 कॉइन्स। आपको क्या निकालना है, देन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन द बैग। 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3 × 40, यानी कि 120 कॉइन्स होंगे आपके, जो 25 पैसे के कॉइन होंगे बैग में। आसान सा क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are rupees 225 consisting of 1 rupee 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their numbers is 8:5:3. Then the number of 1 rupee coin is। आसान सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ 378 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ, अब यहाँ पे ये कॉइन्स दिया है, पहले रुपीज की बात कर रहा था, अब कॉइन्स की बात कर रहा है। 378 कॉइन्स हैं, किस किस के, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। whose वैल्यूज आर इन द रेशियो, इनकी जो वैल्यूज है, वैल्यू वो किस रेशियो में है 13:11:7। देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विल बी। तो यहाँ से आपको देखना है, सबसे पहले लिखना है वैल्यू ऑफ कॉइन्स। वैल्यू ऑफ कॉइन्स, कौन कौन से कॉइन्स हैं वो यूज हुए हैं। 1 रुपए का, 1 रुपए को मैं लिखता हूँ 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, ये कॉइन्स यूज हुए हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। दिया क्या है, टोटल वैल्यूज दिए हैं, कि टोटल वैल्यूज का भी क्या दिया है, रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ टोटल वैल्यूज। टोटल वैल्यूज का जो रेशियो दिया है तो लिख लेते हैं, कितना दिया है 13:11:7। ये आपके पास में टोटल वैल्यूज का रेशियो दिया है। तो हम यहाँ से देखना चाहें तो इस रेशियो को, क्योंकि यहाँ डबल जीरो है, जीरो है, जीरो, तो 2 0 में लिख लूं मैं, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा। रेशियो को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लिख के बड़ी फॉर्म में लिख लिया है, तो ये कितना हो गया 1300:1100:700, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो वही रेशियो आएगा। यहाँ से हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है, तो यहाँ से देखो हमें पता है कि इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करते थे तो वो ये वैल्यू आती थी पीछे वाले क्वेश्चंस में। तो अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 को इससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 1300 आ जाए, तो 13 से मल्टीप्लाई करें। सेम 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1100 आ जाए, तो 10 से 10, यानी कि 1100 को हम भाग दे दें किससे 50 से, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और इसका देना चाहे भाग तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। तो यहाँ आ जाएगा आपका 20। आगे 25 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 700 आ जाएंगे, यानी कि 700 को मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करूंगा तो ये 52,008, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 28। तो ये क्या आ गया आपके पास, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स आपको मिल गया 13:22:28। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपने क्या निकाल लिया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का रेशियो निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 378 कॉइन्स, मतलब टोटल कॉइन्स इतने हैं, और अपने पास जो कॉइन्स आ रहे हैं वो कितने हैं ये, तो इनको ऐड कर लें टोटल कॉइन्स निकालने के लिए। तो टोटल कॉइन्स आपके पास कितने होंगे 28 + 22 50 प्लस, तो ये 63 यूनिट्स आ गया आपके पास में कॉइन्स। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया है 378, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 378 डिवाइड बाई 63। तो अगर ये वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं तो यही वैल्यू आएगी, तो इससे ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा। वैसे अगर कैंसिल करना चाहो तो 3
पहले 3 से कैंसिल करो, फिर आगे जो आएगा उससे कैंसिल करेंगे। पहले 3 से कैंसिल किया तो ये 21, यहाँ 3 से कैंसिल किया तो 1, 2 और 6। अब ये 21 से पूरा भाग चला जाएगा 6 पे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 6। आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स निकालना है। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 22 इंटू में 6 है, इसको अगर सॉरी, हाँ 22 इंटू में 6, तो यहाँ से 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं 22 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132, जो आपकी नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 132 कॉइन्स होंगे। क्वेश्चन था जो पीछे वाले क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था कि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो ना देके टोटल वैल्यूज का रेशियो दिया था, तो टोटल वैल्यूज का रेशियो दिया था उसको मैंने क्या कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में था तो मैंने 00 यानी कि 100 से उसको मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज बड़ी थी, अगर 13 रखते तो 13 डिवाइड बाई 100, 13 डिवाइड बाई 100 आता है यहाँ पे, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि सिंपलेस्ट वैल्यू यहाँ हमें मिल सके, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है इस वैल्यू को, जो ये रेशियो दिया था इसको, ये ध्यान रखना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा आपके पास। Next question. A bag contains three type of coins: 1 rupee coin, 50 paise coins and 25 paise coins. टोटलिंग 175 कॉइन। ये भी आपके पास कॉइन्स की वैल्यू दी है, कॉइन्स की वैल्यू दी है, तो मैं लिख लेता हूँ टोटल कॉइन्स दिए हैं इतने, और सॉरी वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स क्या क्या दिए हैं आपके पास, 1 रुपी का कॉइन है तो इसको मैं लिखूंगा 100 पैसे, 50 पैसे एंड 25 पैसे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स आपको नहीं दिया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स आपको नहीं दिया है, तो ये हम निकालेंगे। क्या दिया है, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड विल बी सेम, यानी कि क्वेश्चन में कहा है जितने भी प्रकार के आपके कॉइन है सभी की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी, तो मतलब मैं टोटल वैल्यू का रेशियो कितना मान लूं, 1:1:1 मान लूं। रेशियो ऑफ तो टोटल वैल्यू का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा आपका, सेम दिया है, सेम दिया है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 1:1:1 मान लेता हूँ कि एक सेम दिया है, सेम के लिए अब मैं 1:1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 से। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 100 में है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 100 मिल जाए, तो ये 100 में, ये भी 100 में, ये भी 100 में, इनका रेशियो है, मैं 100:100:100 कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज बड़ी हैं, अगर 1:1:1 रखूंगा तो इससे डिवाइड करूंगा तो वो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, फ्रैक्शन में चली जाएंगी, हमें किस में चाहिए, इंटीजर्स में। तो यहाँ पे हम पीछे क्या करते थे, वैल्यू ऑफ कॉइन्स को नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल वैल्यू आती थी, तो यहाँ 100 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ। सेम 50 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। सेम 25 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँ। तो ये आपके पास आ गया 1:2:4, क्या आ गया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। क्वेश्चन में दिया क्या था, ए बैग कंटेन्स 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, दिस टोटल 175 कॉइन्स, कॉइन्स की टोटल दिया था, टोटल कितने हैं 175, और यहाँ से अपने पास कॉइन्स कितने बन रहे हैं, 1 + 2 + 4, यानी कि यहाँ पे आपके पास 7 यूनिट ऑफ कॉइन्स बन रही हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 175 कॉइन्स, तो 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 175, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 175 डिवाइड बाई 7, 7 से इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 5 35, 35 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास में 25। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ अ बैग, बैग की टोटल अमाउंट निकालनी है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे ये है टोटल अमाउंट, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल वैल्यू ऑफ बैग, बैग की टोटल वैल्यू कितनी है
100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 300 यूनिट है टोटल बैग की वैल्यू। तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 इंटू में 25, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 25 से तो 7500। अब ये वैल्यू किस में आई है, पैसे में आई है, क्योंकि ये पैसे में था, ये पैसे में था, ये पैसे में था, तो ये वैल्यू भी किस में आई है, पैसे में। अगर ऑप्शंस आपको दिए हैं और पैसे में वैल्यू दी है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर रुपीज में वैल्यू दी है तो 100 से क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें। 100 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 रुपीज। क्यों 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं आपके पास में, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 1 rupee 50 paise and 25 paise coins in the ratio 8:5:3. If the total money in the bag is rupees 112.50 paise, the number of 50 paise coins। तो ये तो क्वेश्चन सेम पीछे करवा दिया है, चलो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स आपके पास में कितनी कितनी दी है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स 1 रुपए का, तो मैं पैसे में चेंज कर लेता हूँ, 100 पैसे, 50 पैसे एंड 25 पैसे। इन कॉइन्स का रेशियो दिया है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपके पास दिया है 8:5:3, ये आपके पास में कॉइन्स का रेशियो दिया है। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। टोटल वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 800, यहाँ से कितनी आ जाएगी 250, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75। ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी टोटल। टोटल वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको ऐड करना चाहें तो 200 प्लस सॉरी 800 प्लस 250 1050 प्लस में 75, तो ये आ जाएगी 1125 यूनिट्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, टोटल मनी कितना दिया है, इतने रुपए, तो इसको टोटल जो वैल्यू है वो रुपीज में दी है आपको, कितनी रुपीज दी है 112 रुपए 50.5। यहाँ से अगर इसको पैसे में चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँ, इस वैल्यू को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,250। ये आपके पास में इतने पैसे दिए हैं आपके पास में, और टोटल यूनिट्स कितनी आई है इतनी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू के लिए 1125 से डिवाइड कर देंगे तो 11,250 बटे में 1125, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 पैसे। आपको क्या निकालना है, सॉरी 10 पैसे में, पता नहीं पैसे में है किसमें, हमें नहीं देखना है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10, आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स आपको बताने हैं, 50 पैसे कॉइन्स कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10, यानी कि 50 कॉइन्स हैं जो 50 पैसे के हैं। ये यहाँ से दोनों बराबर वैल्यूज ही आ गई हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन्स आ गए आपके पास, 50 कॉइन्स ही आ गए हैं आपके। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन ए बैग देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:8:20। इफ टोटल वैल्यू इज रुपीज 372, द नंबर ऑफ कॉइन्स इज, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स, इसका मतलब 1 रुपए वाले कॉइन भी बताने हैं, 50 पैसे वाले कॉइन भी बताने हैं, और 25 पैसे वाले कॉइन्स भी आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा बता देता हूँ, आंसर आपको ही बताना है। जैसे कि सबसे पहले दिया है वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितने कितने के कॉइन्स दिए हैं, 1 रुपए का, इसको मान लेता हूँ मैं 100, 50 पैसे का और 25 पैसे का। इन कॉइन्स का जो रेशियो है, यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, वो भी आपको गिवन है, कितना है 3:8:20। तो
3:8:20 मैंने लिखा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल जो आपके पास में वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 300, ये कितना आएगा 5 × 8 40, 400, 25 × 20, तो इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 500, ये आपके पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी। और टोटल वैल्यू रुपीज में यहाँ दी है इतने, तो इसको करना है पैसे में चेंज। पैसे में चेंज करेंगे तो कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी कि इतने पैसे हो जाएंगे, यानी कि इतनी यूनिट, इन तीनों का सम, इतनी यूनिट की वैल्यू, इतने पैसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं, तो 1 रुपए के 3 यूनिट हैं, 50 पैसे के 8 यूनिट हैं, और 25 पैसे के 20 यूनिट्स। ये तीनों वैल्यूज आपको निकालनी है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे। लास्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो दिस, इफ टोटल वैल्यू ऑफ these coins is rupees 228, the number of 50 पैसे coins in that bag is, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो आपके पास में क्या दिया है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स जो है वो क्या है, 1 रुपए का कॉइन है, यानी कि 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। किस रेशियो में है, तो दिया है, रेशियो भी दिया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो भी दिया है, कितना दिया है, 2:3:5। टोटल वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, टोटल जो वैल्यू है आपकी, यहाँ से देखना चाहें तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वैल्यू के लिए आपको करना है मल्टीप्लाई, तो 100 × 2 200, 50 × 3 150, और 25 × 5 125। अगर टोटल वैल्यू मैं देखना चाहूँ तो तीनों का कर दूं सम, टोटल वैल्यू मिल जाएगी आपको। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 + 150 350, 450 475, 475 यूनिट्स आ गई आपके पास टोटल वैल्यू। क्वेश्चन में कितना दिया है, 228 रुपीज, टोटल जो वैल्यू है वो गिवन है 228 रुपीज, रुपीज में है तो पैसे में चेंज करूँ, इसको पैसे में चेंज करूंगा तो क्या करूँ, 2 और लगा दो इसमें, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसका मतलब हुआ 475 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो 22,800 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 475 से डिवाइड कर दो इसको, 22,800 को 475 से मैं कर देता हूँ डिवाइड, तो यहाँ से वैल्यू किससे कैंसिल हो रही है, 2 0 है तो 25 से ये कैंसिल होगा, और 25 से ये भी कैंसिल होगा, तो 25 सॉरी 5 से कर लेते हैं, चलो 25 से नहीं 5 से करते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 और 2 5 95, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 20 2 28 25 3 30 6 और 0 4560। अब ये वैल्यू फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से 19, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 और 2 912। अब 19 से ये वैल्यू कैंसिल होगी, देखते हैं कैंसिल करके। 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 76, 76 वैल्यू कितनी बच गई, 25 152, 152 9 से 8 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू 19 से कैंसिल हो जाएगी। 19 से कितने पे कैंसिल होगी, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 76, 76 91 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, और ये 2 था, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 48, 48 आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट की। आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन दैट बैग, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं आपके पास 3 यूनिट, तो 3 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 × 48, तो ये 48 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 24 12 + 2 144 कॉइन्स आ जाएंगे आपके पास में, जो कितने के होंगे, 50 पैसे के होंगे, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144
वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।